रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम बात करेंगे कुछ राजनीतिक चीजों से हटकर। राजनीति भी है इसमें, लेकिन अभी जो राजनीति चल रही है, सहमात का जो खेल चल रहा है, उसमें जो स्थिति बनी हुई है, अगर आप उसको देखेंगे तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि हेमंत ने जो बिसात बिछाई है, उसमें भाजपा कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। मैया योजना हो या फिर किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी का योजना हो, या फिर ग्राम प्रधानों को जो सम्मान राशि है उसको दोगुनी करने की बात हो, ये कुछ ऐसे मुद्दे, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हेमंत सोरेन ने रख दिए हैं और उस पर काम कर रहे हैं। इससे भाजपा एक तरह से कह सकते हैं तो हलकान है। आलम यह है कि भाजपा को इसका काट नहीं सूझ रहा है। सवाल यह उठ जाता है, क्या हेमंत के मैया योजना के सामने भाजपा का बांग्लादेशी घुसपैठ का जो चला हुआ है मुहिम, वो टिक पाएगा विधानसभा चुनाव में? क्या सिर्फ भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर के जनता से वोट ले पाएगी, या इस चुनाव की जो वैतरणी है, चुनाव की जो नैया है, वो पार कर पाएगी? सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन बेल में बाहर आए हैं, जमानत पर बाहर आए हैं, और हाईकोर्ट की जो टिप्पणी हुई है उस पर मोहर जब सुप्रीम कोर्ट की लग गई, तो INDIA गठबंधन का जो मनोबल है वो हाई है। और वहीं अब भारतीय जनता पार्टी या विपक्षी खेमा जो NDA है, उसके पास ये चीजें नहीं सूझ रही है कि इसका काट क्या निकाला जाए। क्योंकि जो टिप्पणी हाईकोर्ट ने की है, और उसके बाद से लगातार अगर आप देखेंगे, चाहे वो हेमंत सोरेन का जन्मदिन, बर्थडे के दिन का ही आप उनके सोशल मीडिया को देख लें, तो वो जेल में जो उनके हाथ पर मोहर लगाई गई है, उसको दिखाते हुए उन्होंने एक भावनात्मक शेयर पोस्ट किया था। और उस शेयर को इतने लोगों ने रिट्वीट किया है कि वो भी आप देख सकते हैं उनके एक्स अकाउंट पर। बहरहाल सवाल ये उठ रहा है, क्या मैया योजना के सामने बांग्लादेशी घुसपैठ टिक पाएगा? क्या सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठ के सहारे भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आने को व्याकुल है, सत्ता पाना चाहती है, उस पर अपने आप को फिट बैठा पाएगी? सवाल उठते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार अगर आप पिछले 2-3 महीने का देखेंगे, तो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के जिस तरह से संथाल परगना से लेकर विधानसभा के भीतर तक जिस तरह से इस मुद्दे को उन लोगों ने उठाया, और इसके अलावा भी कई मुद्दे थे, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज हो या फिर पारा शिक्षकों का मामला हो, इन सारे विषयों को भाजपा के द्वारा उठाया जा रहा है। लेकिन इस बीच जो एक शतरंज की बिसात हेमंत सोरेन ने तैयार कर दी है, वो सीधे तौर पर ग्रामीण मतदाताओं के नब्ज को पकड़े हुए है। मैया योजना से 50 लाख महिलाओं को आच्छादित करना है। 1,000 रुपये प्रतिमाह उनको मिलेंगे, साल के 12,000 रुपये मिलेंगे। रक्षाबंधन के दिन से उनके अकाउंट पर पैसा जाना शुरू हो जाएगा, ये मुख्यमंत्री की घोषणा है। अब तक 26 लाख महिलाओं ने इस योजना में अपना जो है सो नामांकन दर्ज करा लिया है, फॉर्म भर चुके हैं 26 लाख से अधिक महिलाएं। और लगातार शुरुआती समय में जो प्रॉब्लम्स आए, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए, उसको ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन आवेदन भी लेने की बातें कह दी गई है। ऑफलाइन आवेदन भी लिए जा रहे हैं। पहले 15 अगस्त तक की तिथि थी, अब दिसंबर तक की तिथि कर दी गई है इस योजना को लेकर के। और सीधे तौर पर शनिवार के दिन मैं रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह क्षेत्र में था, और इस जगहों पर इस योजना को लेकर के जो उल्लास महिलाओं के भीतर देखा, तो उसके बाद से ये लग रहा था, उसी समय दिमाग में आया था कि मुख्यमंत्री का जो ये स्टॉक है, ये भाजपा पर भारी
होता दिख रहा है, क्योंकि जो स्थिति है कि तात्कालिक रूप से जो दिख रहा है, तात्कालिक रूप से लाभ मिल रहा है, और ऐसे समय में इस योजना की शुरुआत की गई है जब चुनाव सामने हो। यानी कुछ होते हैं, कुछ योजनाएं शुरू में चल जाती है और बाद के दिनों में लोग उसको भूल जाते हैं, लेकिन इस योजना से का इस समय स्टार्ट हुआ है और वो योजना का लाभ लगातार मिलता जाएगा महिलाओं को। जाहिर तौर पर इफेक्ट तो ये योजना चुनाव पर देने जा रहा है। किसानों को 2 लाख रुपए की ऋण माफी की जो योजना है, जिस पर कैबिनेट की मुहर लग गई है, पारंपरिक ग्राम प्रधानों के सम्मान राशि को दोगुनी करने पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। ये दोनों योजना भी सीधे तौर पर ग्रामीण मतदाताओं को आकर्षित करते हैं, ग्रामीण मतदाताओं को जोड़ने का काम करेंगे। और जाहिर है कि हेमंत सोरेन को यह पता है, जिस पार्टी से वो आते हैं, शहरी मतदाताओं का उतना रुझान उनके साथ नहीं होता, ग्रामीण मतदाताओं का लाभ सहयोग उनको मिलता है। अभी आपने देखा कि आदिवासी महोत्सव जो हुए विश्व आदिवासी दिवस के दिन, उसमें भी इतने व्यापक तरीके से व्यवस्था की गई थी, इतने व्यापक तरीके से आदिवासी संस्कृति को उकेरा गया था, आदिवासी संस्कृति को लोगों के बीच लाया गया था। और खास करके हेमंत सोरेन को पता है कि उनका जो कोर वोट बैंक है वो ग्रामीण क्षेत्र है, आदिवासी मतदाता हैं, और वो अपने कोर वोट बैंक पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मंत्री हैं कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह, वो लगातार किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर लगातार काम कर रही हैं। और जैसा कि आपने देखा, पिछले कैबिनेट में 2 लाख रुपए कृषि ऋण माफी की जो घोषणा हुई और जो कैबिनेट की मुहर लगी है, ये सारे चीज 2019 के घोषणा पत्र में थे कि किसानों का 2 लाख रुपये तक का ऋण माफ किया जाएगा, पारंपरिक ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि को बढ़ाया जाएगा, महिलाओं को 2,000 रुपये सहायता राशि दी जाएंगी, लेकिन वो अभी 1 लाख रुपये ही हुए हैं। और यही सवाल भाजपा उठा रही है बार बार कि घोषणा पत्र के 4.5 पौने 5 साल बीतने के बाद जब चुनाव सर पर आया है, तो वोट बैंक की राजनीति करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये स्टेप उठाया गया, यानी सरकार के द्वारा ये स्टेप उठाया गया है। और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि मैया योजना को लेकर के जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं वो भी खासा उत्साहित हैं, और विधायकों ने भी अपने अपने क्षेत्र में कैंप लगा करके मैया योजना में रजिस्ट्री करवाई, निबंधन जो है सो महिलाओं का कराया है। इवन की कल्पना सोरेन जो मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, गुरुजी शिबू सोरेन की पुत्रवधू हैं, वो भी गांडे जा करके मैया योजना में जो परेशानी आ रही थी, तकनीकी परेशानी आ रही थी, उसके बाद खुद वहां पर खड़े होकर के रजिस्ट्री करवाया, निबंधन करवाया इस योजना के तहत। तो जाहिर तौर पर साफ साफ ये दिख रहा है कि भाजपा के पास हेमंत के इस विषाद का, जो शतरंज की विषाद उन्होंने चुनाव के पहले बिछाई है, इसका काट अभी नहीं सूझ रहा है। बयान दे रहे हैं, 2000 बोला था, 1000 किया, चुनाव के समय किया, बांग्लादेशी घुसपैठ पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है, तमाम तरह की चीजें आ रही हैं। वो 2019 के घोषणा पत्र की याद दिला रहे हैं। 2019 में जो घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए थे INDIA गठबंधन के द्वारा, उस पर काम नहीं हो रहा है। 5 लाख नौकरी देने की बात कही गई थी, उस पर काम नहीं हो रहा है। पारा शिक्षकों के मुद्दे पर काम नहीं हो रहा, उनको अस्थायी करने का वायदा किया था सरकार में आने से पहले, उस पर काम नहीं हो रहा है। सहायक पुलिसकर्मियों पर काम नहीं हो रहा है, मनरेगा कर्मियों पर काम नहीं हो रहा है। तमाम चीजें गिनाई जा रही हैं और विपक्ष का काम है को सरकार को आईना दिखाए। लेकिन इस बीच जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आधी आबादी को, महिला स्वावलंबन के नाम पर आधी आबादी को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए जो मैया योजना चलाई है, ये साफ तौर पर इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण तो छोड़ दीजिए,
राजधानी रांची में, धनबाद में, बोकारो में जो शहरी क्षेत्र हैं, वहां की भी महिलाएं लाइन लगा करके, हजारीबाग में, मेदिनीनगर में लाइन लगा करके इस योजना में रजिस्ट्री कराने के लिए, इस योजना के लिए लाइन में खड़ी हैं, दिन दिन भर लाइन में खड़ी रहती हैं। खेती किसानी का समय अभी चल रहा है, धान का समय चल रहा है। शुरुआत में तो बारिश की स्थिति बहुत गड़बड़ थी, 50% भी जो औसतन बारिश होते हैं झारखंड में नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जो बारिश हुआ उसके बाद खेतों में पानी दिखाई देना शुरू हुआ। धान की फसल का समय है और इस समय भी महिलाएं उस काम को छोड़कर इसके लिए कतारबद्ध खड़ी दिखाई दे रही हैं सभी जगहों पर। तो जाहिर तौर पर इस योजना का इम्पैक्ट चुनाव को लेकर के दिखाई दे रहा है, सामने आ रहा है। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस योजना के काट के लिए क्या कुछ कर रही है, इस योजना को कैसे, मतलब इस योजना से जो एक तरह से कहा जाए आधी आबादी को जो जिस तरह से देखा जा रहा है, वो आधी आबादी के लिए भाजपा की क्या सोच होती है, भाजपा क्या रणनीति तैयार करती है आधी आबादी वाली वोटरों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, ये देखना होगा। दूसरी तरफ जैसा कि आपने देखा कि 2019 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, दोनों में ही ट्राइबल सीटों पर भाजपा का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। 2019 के विधानसभा चुनाव में 28 जो विधानसभा की सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, उसमें से मात्र 2 सीटें ही भाजपा जीत पाई। 23 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कब्जा किया। और वहीं अगर आप देखेंगे लोकसभा चुनाव जो 2024 के संपन्न हुए, 5 जो जनजातीय सीट लोकसभा की आरक्षित हैं झारखंड में, उन 5 सीटों में से 5 की 5 सीटें INDIA गठबंधन को गई। 3 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद बने और 2 सीटों पर कांग्रेस के बने। और अगर पिछले चुनाव का अगर आप देखेंगे, जीत का अंतर देखें, पिछले चुनाव में 3 सीटें भाजपा जीती थी और 2 सीटें यूपीए, तत्कालीन यूपीए जीता था। लेकिन जीत का अंतर अगर आप ट्राइबल सीटों पर देखते हैं तो 1445 वोट खूंटी में अर्जुन मुंडा जीते थे, 10,000 करीब वोट से सुदर्शन भगत जीते थे, 44,000 वोट से जो है सुनील सोरेन जीते थे गुरुजी को परास्त करके। लेकिन इस बार देखेंगे तो लाख वोट से ज्यादा, लाख 1.5 लाख वोट से ज्यादा जो है INDIA गठबंधन का, अगर दुमका को छोड़ दिया जाए तो 4 विधानसभा सीटें जो हैं, अन्य 4 विधानसभा सीटें जो ट्राइबल के लिए रिजर्व है, उस पर जो है सो भारतीय जनता पार्टी को लाख 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से परास्त मिली है। सिर्फ दुमका में 10-12 हजार वोटों का अंतर हुआ है। तो जाहिर तौर पर अब जो समय है, इस समय में जो है, इस समय में किस तरह से भाजपा ट्राइबल वोट्स को, क्योंकि 26 सीटें हैं, 26 सीटों में 28 सीटें हैं, माफ कीजिएगा, 28 सीटों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। क्योंकि अन्य सीटों को छोड़ दिया जाए, अगर ट्राइबल सीटों में से भाजपा 10+ सीट पर नहीं आती है तो फिर सत्ता के समीप पहुंचना भाजपा के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। और इसके लिए जिस मुद्दे को भाजपा ने उठाया है, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, वो सिर्फ संथाल परगना तक ही सीमित है। कोल्हान में सीटें हैं ट्राइबल के, दक्षिणी छोटा नागपुर में सीटें हैं, चाहे वो सिसई हो, बिशनपुर हो, मांडर हो, लोहरदग्गा हो, कोलीबिरा हो, खूंटी हो, तोरपा हो, सिमडेगा हो, ये सारी सीटें जो हैं, चाईबासा, चक्रधरपुर, सरायकेला, खरसावा, पोटका, ये जो कोल्हान की सीट है, मनोहरपुर, इन सीटों के लिए क्या रणनीति बनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और जिस तरह से भाजपा को मात्र 5 सीटों पर बढ़त मिली है लोकसभा चुनाव में, 5 विधानसभा सीटों पर ट्राइबल के लिए रिजर्व सीटों पर, उससे ये नहीं लगता है कि भाजपा जो है सो अगर कोई रणनीति के तहत काम नहीं करेगी और सिर्फ अगर बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के आगे बढ़ेगी
तो फायदा मिलता हुआ तत्कालिक नजर नहीं आ रहा है। अब आगे की रणनीति क्या होती है भाजपा की, भाजपा इसको लेकर क्या करते हैं, और जहां तक जानकारी मिल रही है भाजपा का फोकस दक्षिणी छोटा नागपुर के लिए जो उराव जनजाति की जो सीटें हैं वहां पर फोकस है भाजपा का। तो अब इस पर वो क्या तय करते हैं, क्या रणनीति बनाती है। लेकिन 100 बात की एक बात जो सामने दिखाई दे रही है कि 4 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4-5 जुलाई को फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और उसके बाद से जिस तरह से वो फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग कर रहे हैं और चुनावी रणनीति के हिसाब से लोगों को कैसे अपनी ओर आकृष्ट करना है, इसके हिसाब से जो ताबड़तोड़ निर्णय ले रहे हैं, इसके सामने भाजपा कहीं ना कहीं जो है सो आप कह सकते हैं भाजपा के दांव उस तरह के सामने नहीं आ रहे हैं जो हेमंत को पटकनी देने में सफल साबित हो सके। बहरहाल देखना है अब आगे रणनीति क्या बनती है। चुनावी समर है, जाहिर है कि दोनों ही पक्ष अपने रणनीतिकारों को लगाए हुए हैं और रणनीति तैयार करेंगे। सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए जो भी कोशिशें होगी, जो भी तमाम बाधाएं होंगी, उसको दूर करते हुए दोनों ही राजनीतिक दल, गठबंधन INDI हो या NDA हो, ये आगे बढ़ेंगे। बहरहाल अभी के समय में जो मैया योजना है उसको देखते हुए ये जरूर प्रतीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री का ये स्टॉक भाजपा पर भारी होता दिख रहा है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।